द्वितीय दिवस की पावन कथा में आप समस्त भक्तजनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। श्रीमती अपूर्वा बजाज और श्रीमान पंकज नारायण जी का हार्दिक आभार। कल प्रथम दिवस की पावन कथा में हमने आपको सनातन धर्म के मूल अर्थात अवतारवाद की कथा का संकेत किया और दर्शन कराया कि श्री रामचरितमानस जी में भगवान के 10 अवतार का वर्णन मत्स्य अवतार, कच्छपा अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, पावना अवतार, परशुरामा अवतार, कृष्णा अवतार, बुद्धा अवतार और कल्कि अवतार। कट गया। क्यों कट गया भाई? सब भी बात है। इस तरह इंटरनेट की समस्या भारत में तो विकट समस्या है, इस समय पूरे विश्व में है। आइए हम लोग चलते हैं पुनः। हमने आपको कल निवेदन किया कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस जी में भगवान के 10 अवतार का वर्णन भी किया है। इसका दर्शन हमने कल पूज्य गुरुवर कृपा से कराने का प्रयास किया। भगवान के स्वरूप का वर्णन, 10 अवतार का जो स्वरूप है परमात्मा का, उसका वर्णन श्री रामचरितमानस जी के बाल कांड के दोहा क्रमांक 13 के 3 और 4 चौपाई एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदा नंद परधामा व्यापक विश्व रूप भगवाना अत्यहि धरि देह चरित कृत नाना। इन 2 चौपाइयों में परमात्मा के 10 अवतार का वर्णन, एक मत्स्यावतार, अनीह कच्छपा अवतार, अरूप वराह अवतार, अनामा नरसिंह अवतार, अज वामना अवतार, सच्चिदानंद परशुरामा अवतार, परधामा रामा अवतार, व्यापक कृष्णा अवतार, विश्वरूप बुद्धा अवतार और भगवाना कल्कि अवतार। ये 10 अवतार का संकेत। इन स्वरूप में परमात्मा, अंतिम बाबा लिखते हैं, त्यहि धरि देह चरित कृत नाना। इन 10 स्वरूप में परमात्मा आते हैं और क्या करते हैं? हो किस लिए आते हैं? हमने कल आपको निवेदन किया, जब जब इस धराधाम पे धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ता है, अत्याचार सीमा लांघ जाते हैं, तो परमात्मा स्वजनों की रक्षा हेतु इस धराधाम पे आते हैं। विप्रधेन सुर संत हित
लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। परमात्मा आते हैं तो हमने दर्शन किया परमात्मा के स्वरूप का इन दो चौपाइयों के माध्यम से। अब दोहा क्रमांक 13 बालकांड की ही 5वें, 6वें और 7वें चौपाई में परमात्मा के यश का वर्णन है। परमात्मा ने क्या किया, आइए उसे गाते हैं। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल तनिक अनुरागी। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल तनिक अनुरागी। जय जन परम ताकत जो, जहि करुणा कर दीन न कोई। जय जन परम ताकत जो, जहि करुणा कर दीन न कोई। गरीब होर गरीब निवाज, सरल सबल साहिब रघुराज। गरीब होर गरीब निवाज, सरल सबल साहिब रघुराज। सरल सबल साहिब रघुराज। सरल सबल साहिब रघुराज। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 13 का 5वां, 6ठा और 7वां इन 3 चौपाइयों का दर्शन करिए। बालकांड दोहा क्रमांक 13 के तीसरे और चौथे चौपाई में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन और 5वां, 6वां और 7वां इन चौपाई में परमात्मा के यश का वर्णन। आइए हम लोग चलते हैं चौपाई में। क्या है चौपाई 5वां, पंचम चौपाई क्या हो बालकांड 13 के दोहा क्रमांक 13 के। सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी। ये हुआ परमात्मा के मत्स्य अवतार का यश की गाथा। कैसे मत्स्य अवतार परमात्मा महाराज सत्यव्रत को दर्शन देते हैं मत्स्य रूप में, और जब उन्हें विश्वास करता है कि परमात्मा है, क्योंकि भगवान जब मत्स्य रूप में आए, फिर छोटे मछली के रूप में आए, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर इतना बड़े हो गए कि महाराज सत्यव्रत समझ नहीं पाए कि ये कौन है। पूछा सरकार आप कौन है? जरूर भगवान श्री हरि हैं। तब भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, अब यह धराधाम नष्ट होने वाली है, इसका विनाश होने वाला है। आप इसमें से वेद भगवान को, सप्तऋषियों को और जो इस धरा पे बीज है इसको संरक्षित करके आप स्वयं सोचते रहिए। ये निर्देश दिया, जिसके कारण महाराज सत्यव्रत ने सप्तऋषियों सहित बीज का संरक्षण करके हमें और आपको पुनः जीवन प्राप्त प्रदान किया। अन्यथा धरती तो भी नष्ट हो गई होती है ना। तो परमात्मा क्यों? सो केवल भक्तन हित लागी, अपने हित के लिए नहीं, परमात्मा भक्तों के हित के लिए आते हैं। ये हुआ परमात्मा का मत्स्य अवतार का वर्णन। कथा संक्षेप में होगा। परम कृपाल प्रणत अनुरागी, यह वर्णन कच्छपा अवतार के लिए है। एक कच्छपा अवतार परमात्मा ने परम कृपाल प्रणत अनुरागी, भगवान कच्छप के अवतार में आए और समुद्र मंथन के समय मदद किए देवताओं का। मदरांचल को अपने पीठ पर धारण करके भगवान ने समुद्र मंथन में कार्य संपन्न कराया, जिसके कारण हमें मां लक्ष्मी जी, गौ माता
अमृत और 12 प्रकार के रत्न की प्राप्ति हुई। परमात्मा स्वयं आए हो, परम कृपा, परम अनुरागी। देवताओं का सब कुछ नष्ट हो गया तो परमात्मा परम कृपाल, परम कृपाल, ये शब्द जो है ये भगवान के कच्छपा अवतार का वर्णन है। और प्रणत अनुरागी शब्द जो है तीसरा, ये भगवान के वराह अवतार का वर्णन है। भगवान आए और डूबते हुए धरती में बचाए। जय जन पर ममता अति छोह, ये भगवान के नरसिंह अवतार का वर्णन है, यश का वर्णन है। क्यों? जय जन पर ममता अति छोह। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए परमात्मा नरसिंह अवतार लेकर के भक्त प्रहलाद की रक्षा किया। जय जन पर ममता अति छोह। भगवान नरसिंह अवतार में आकर के भक्त प्रहलाद को अतिशय स्नेह और प्रेम प्रदान करते हैं। उन्हें अपने जीभ से चाटते हैं, अपने गोदी बिठाते हैं। परमात्मा की दो इच्छा कि भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी बिठाऊं, इसलिए नर रूप आधा और जीभ चाटूं, इसलिए शेर के रूप में ऊपर का हिस्सा सिंह और नीचे का हिस्सा नर, इस रूप परमात्मा अवतरित हुए और अपने भक्त अर्थात भक्त प्रहलाद को अति स्नेह प्रदान करके हिरण्यकश्यप का कल्याण किया परमात्मा ने। तो जय जन पर ममता अति छोहू, ये हुआ नरसिंह अवतार। जय करुणा कर कीन्ह न को, जय करुणा कर कीन्ह न को, ये हुआ भगवान का 52वां अवतार। भगवान 52 स्वरूप में आए। दैत्यराज बलि से 3 पग जमीन दान में मांगा, भूमि मांगा, 2 पग में पूरे संसार को नाप लिया, तीसरे पग को दैत्यराज बलि के मस्तक पर रखा, उसका कल्याण किया। तो परमात्मा जय करुणा करे कीन्ह को, जिस पर करुणा करते हैं परमात्मा उस पर अति करुणा करते हैं। दैत्यराज बलि को आशीर्वाद प्रदान किया और स्वयं प्रतिदिन नित्य दर्शन देने हेतु उसके धाम पधारते हैं। गई बहोर, ये भगवान के परशुराम अवतार का यश का वर्णन है। गई बहोर, गई बहोर, क्या चला गया था उस समय? आप सबको पता है भगवान परशुराम 21 बार धर्म विरोधी क्षत्रियों का विनाश किया, ब्राह्मणों की रक्षा की, जो इनका धर्म जा रहा था, नष्ट हो रहा था, उसकी रक्षा की परमात्मा ने। और गरीब निवाजू, ये रामावतार का वर्णन है। कुछ लोग कहते हैं गरीब निवाजू किसी और भाषा का शब्द है, लेकिन नहीं, मेरे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, ये गरीब निवाजू तो संस्कृत का शब्द है। ये मेरे परमात्मा प्रभु राम, प्रभु राघव के चरित्र का वर्णन है, जिसको हम और आप सुनेंगे निरंतर 5 दिनों तक। अभी और गरीब निवाजू, क्यों? परमात्मा एक एक व्यक्ति के पास जाकर के स्वयं दर्शन देते हैं, स्वयं कृपा प्रदान करते हैं। मां सबरी के साथ साथ उन्होंने कोलभील और अनेक संतों को जाकर के अपना दर्शन प्रदान किया, उन्हें धन्य किया, उनका जीवन चरितार्थ किया। इसलिए गरीब निवाजू रामावतार का वर्णन है। सरल सरल भगवान कृष्ण अवतार का वर्णन है। परमात्मा इतने सरल हैं कि गोपियां उनके
गाल पे गोपियां उन्हें अपने साथ नृत्य कराती हैं, ग्वाल बाल उनके साथ चोरी करते हैं। इतने सरल हैं, ब्रह्मा जी को उनकी लीला को देख करके उनको संदेह हो गया कि क्या ये ब्रह्म हैं? इतने सरल हैं भगवान श्री कृष्ण कि उन्हें अर्जुन का सारथी बनना पड़ा, अर्जुन की एक कहानी करनी पड़ी। तो सरल कृष्णावतार का वर्णन, भगवान श्री कृष्ण की यश का वर्णन है। सबल कलयुग के 1000 वर्ष बीत जाने के बाद कीटक प्रदेश में, गया प्रदेश में भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। इतने सबल हुए कि उन्होंने वेद की रक्षा की। जो अयोग्य लोग वेद पढ़ रहे थे उनके हाथों से छीन करके और योग्य लोगों के हाथों में वेद प्रदान करके वेद की रक्षा की। तो सबल बुद्धावतार और साहिब, ये कलयुग के अंत में संभल ग्राम में, जो वर्तमान विधानसभा भी है, कल की अवतार होगा परमात्मा, श्वेत अश्व पे आएंगे और हमारी रक्षा करेंगे। ये सब साहिब उनके लिए है। इस प्रकार श्री रामचरितमानस के बालकांड के 5वें बालकांड के दोहा क्रमांक 13 के 5वें, 6ठे और 7वें चौपाई में परमात्मा के 10 अवतार का यश का वर्णन है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जह जन पर ममता अति छोहू, जह करुणा कर कीन्ह न कोहू, गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघु राजू। आज आपको एक विशेष जानकारी जो मुझे पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। इस चौपाई में परमात्मा के 10 अवतार के यश का वर्णन है और अंतिम में लिखा है रघुराजू। इसका क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य ये कि इन 10 रूपों में परमात्मा कौन आते हैं? रघुराजू, अर्थात मेरे परमात्मा भगवान श्री राघव जी, श्री राम जी आते हैं। कहने का तात्पर्य कि 10 अवतार जो हुए हैं उसके अवतारी कौन? रघुराजू, भगवान श्री राघव। 10 अवतार के अवतारी कौन? भगवान श्री राघव, भगवान श्री राम स्वयं 7वें अवतार के रूप में आते हैं और यही 10 रूप के अवतारी भी हैं। पुलिसिया और रामचंद्र भगवान की जय। तो आइए जरा हम लोग चलें, परमात्मा का ध्यान लगाएं और राम चरण चित्ते लाए रे, परमात्मा को अपने चित्त में धारण करके और आइए जरा स्मरण करें। राम चरण चित्ते लाए रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित्ते लाए रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित्ते लाए रे, भजो राधे गोविंदा। भगतन के सुख लाए रे, भजो राधे
राधे श्याम सरकार की। राम चरण चित लाई रे, भज राधे भगतन के सुखदाई रे, भज राधे। हमने आपको श्री रामचरितमानस जी का उद्धरण देते हुए ये दर्शन कराया कि श्री रामचरितमानस जी में 6 शास्त्र सब ग्रंथन के रस का जो वर्णन है उसमें मात्र 10 अवतार के स्वरूप का वर्णन और उनके यश का वर्णन बाबा ने इनका वर्णन करते हुए इन सभी को भगवान श्री राघव जी को प्रणाम करते हुए श्री राम कथा का गायन किया। हम भी भगवान श्री राघव के श्री चरणों में वंदन करते हुए आज से हम लोग नित्य शेष हमारे पास जो समय है श्री राघव श्री रामचरितमानस जी कथा का गुणगान करेंगे। हमने निवेदन किया था कि वर्तमान जीवन में हमारा इसका सदुपयोग क्या है, इन कथाओं का श्रवण लाभ करने से हमें मिलता क्या है। 10 अवतार में हम भगवान श्री राघव की लीला का गुणगान करेंगे। कथा आप सभी को पता है कि परमात्मा इस धराधाम पे आए, महाराज दशरथ, मां कौशल्या, मां सुमित्रा, मां कैकेयी, परमात्मा ने अंशों सहित अपने अवतार लिया और परमात्मा ने बाल लीला, वन लीला करते हुए राजलीला तक आए। इन लीलाओं का श्रवण पान करने से आज का वर्तमान परिवेश में क्या इसकी उपयोगिता है, श्री राम कथा हम क्यों सुने या भगवान के चरित्र का गुणगान हम क्यों सुने? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम आवर सोसाइटी। क्या हमें मिलता है? पंडित धीरज वशिष्ठ को क्या मिला बताता हूं आपको। श्री रामचरितमानस जी के एक चौपाई का गायन करता हूं, दर्शन करिए। प्रथम जो हमें प्राप्त हुआ, आपको क्या मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो पंडित धीरज वशिष्ठ को प्राप्त हुआ, जो हो रहा है उसमें से एक जेगा यह चरित समारे, जेगा है चरित समारे, हिताय चतुर रखवारे।
कैसे हमारे और आपके बीच में आ करके अपना जीवन व्यतीत करके यह दर्शन कराया कि एक नर, एक व्यक्ति इस समाज में कैसे अपने चरित्र को बचा करके, कैसे चरित्रवान रहते हुए अपने जीवन में आए हुए विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। आज वर्तमान परिवेश में हम कुछ प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। इस सर्वस्व में क्या? यदि हमने अपने जीवन में कुछ प्राप्त करने को ठान लिया और यदि उसको प्राप्त करने में मार्ग में हमें कुछ अनैतिक कृत्य करना पड़ा तो हमने अपने चरित्र का परित्याग करके भी उसे प्राप्त करना चाहा, जो आपको विनाश के मार्ग पर पहुंचाता है। आज का समाज अपने चरित्र को अपने लक्ष्य से छोटा समझ लेता है, अपने चरित्र को अपने जीवन का कुछ भी नहीं समझता, अपने चरित्र का परित्याग कर देता है। लक्ष्य क्या है, उसे प्राप्त कैसे करना है, कैसे हम सरलता से उसे प्राप्त कर सकते हैं, बिना इसका निर्धारण किए हम अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर हो जाते हैं। क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसको त्याग देते हैं, इसको भूल जाते हैं। हम अपने युवानी के मद में, हम अपने धन के मद में, हम अपने पद के मद में अपने जीवन में चरित्र का त्याग कर देते हैं, चरित्र को खंडित कर देते हैं। यह उचित नहीं है। क्या हमारे जीवन में परमात्मा भगवान श्री राघव के जीवन से अधिक कष्ट है? जब हम आकलन करेंगे, जब हम दर्शन करेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं। क्या हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण के जीवन से अधिक कष्ट है? नहीं। तो क्या उन्होंने अपने चरित्र को त्याग करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति की? नहीं। तो हम क्यों करते हैं? हम करते हैं तो हमें उसका प्रतिफल भी मिलता है। आज समाज में जहां तक बात चरित्र की है तो मैं क्या बताऊं, मन बहुत व्यथित होता है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष और तो और 2-2, 4-4 महीने की बच्चियों तक को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। कौन बचाएगा? आपको विश्वास दिलाऊं, पूरे विश्व के किसी भी देश के संविधान में कोई कानून नहीं बना है जो आपको चरित्रवान बनाए। तो चरित्रवान कौन बनाएगा आपको? संविधान बना सकता नहीं, देश का पीएम, प्रदेश का सीएम आपको चरित्रवान बना सकता नहीं। आजकल के माता पिता कितने चरित्रवान हैं ये आप सब भली भांति जानते हैं। तो माता पिता बचाएंगे नहीं, आपको बताएंगे नहीं, सरकार आपको चरित्रवान बनाएगी नहीं। मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहे बालक बालिकाएं क्या करते हैं, ये समाज में दर्शन होता है। तो कौन बचाएगा आपको, कौन बताएगा आपको? ऐसे विषम परिस्थितियों में मात्र और मात्र आपको एक ही सहारा हो, क्या? भगवान के चरित्रों का श्रवण पान। जब हम परमात्मा के चरित्रों का दर्शन करेंगे, जब हम परमात्मा के लीलाओं का दर्शन करेंगे, तब हमें पता चलेगा, ओहो, परमात्मा नर रूप में आकर के इसी मृत्यु लोक पे, इसी धराधाम पे आकर के अपना जीवन व्यतीत करके, अपने जीवन में सभी कष्टों को सहते हुए अपने चरित्र को बचा करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करके
पुनः अपने अपने धाम पधारे, लेकिन अपने चरित्र का परित्याग नहीं किया। इस हेतु आपको श्री रामचरितमानस जी का श्रवण पान करना है, इसलिए आपको भगवान की लीलाओं का श्रवण करना है। इस पेज पर मेरा आने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो भजन गायक नहीं है, भजन गाना मेरा उद्देश्य नहीं है, कथा का प्रचार करना मेरा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि पंकज भैया कौन बचाएगा, अपूर्वा जी कौन हमारी रक्षा करेगा, देश का संविधान रक्षा करेगा नहीं, शासन प्रशासन आपको चरित्रवान बनाएगा नहीं, माता पिता स्वयं आज के समाज में बिल्कुल, हाँ कुछ बोलूंगा तो कट हो जाएगा। कई घटनाओं को जानता हूं और दर्शन किया होना फंसे। कौन बचाएगा? कथा क्यों? श्री रामचरितमानस जी ही क्यों हो? अरे जे गावे यह चरित समारे, जे गावे यह चरित समारे, जे गावे चतुर रखवारे, जे गावे चतुर जो अपने चरित्र को संभाल करके इस जीवन को व्यतीत करेगा वही चतुर है, उसी का ही मंगल होगा, नहीं तो विनाश निश्चित है, विनाश निश्चित है। देश में नहीं पूरे विश्व में इस समय एक ऐसी महामारी आई है जिसको हमने और आपने ही निर्मित किया है, मनुष्य ने निर्मित किया है। ऐसे किसी के बेचारे व्यक्ति ने, किसी ऐसे देश ने जो चरित्रवान नहीं होगा, वो चाहेगा कि पूरी दुनिया हमारे जैसी बन जाए। आज समाज में लोग अपने आप जैसा लोगों को बनाना चाहते हैं। जो गांजा भांग खाते हैं वो चाहते हैं कि दुनिया गजेड़ी बगेड़ी हो जाए, जो मदिरा पान करते हैं वो चाहते हैं पूरी दुनिया मदिरा का पान करे, और जो चरित्र बचा करके राघव का गुणगान करते हैं, मेरे परमात्मा की लीलाओं का वर्णन करते हैं, गायन करते हैं, वो चाहते हैं पूरी दुनिया चरित्रवान बन जाए। जीवन हमारा चलता जा रहा है, ये जीवन की गाड़ी रुकने वाली नहीं हो, ये चलती जाएगी। तो क्या होगा, कैसे होगा हो, आइए दर्शन करें हम लोग एक पद के माध्यम से। अरे जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ
यार करुणा रही, तबीयत बहुत यार करुणा रही, उतरने की मंजिल करीब आ रही, गुरुवर की वाणी याद आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल मानिए हो, मानिए आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आपका जन्म भारतवर्ष में हुआ है। आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आप सनातन धर्म के अनुयायी हैं। इसका तिरस्कार मत करिए, इसको स्वीकार करिए। आज पूरा विश्व सनातन धर्म को स्वीकार कर रहा है। देश का दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष के सनातनी हिंदू चंद पैसों के लिए, लाख 2 लाख रुपए के लिए ईसाई धर्म स्वीकार कर ले रहे हैं, और तो और इनकी बेटियां विधर्मियों के साथ। कौन बचाएगा, कौन बचाएगा? मेरा आप सभी से निवेदन है कि हे मेरे भारतवर्ष के सनातनियों, आप अपने धर्म में विश्वास रखिए। आप श्रवण तो करिए, जीवन कैसे मंगल हो, जीवन में कैसे सदा प्रसन्नता ही रहे, कैसे आपसे कोई अनैतिक कृत्य ना हो, इस हेतु आपको श्री राघव का चरण में आना ही पड़ेगा, श्री राघव का गुणगान श्रवण करना ही पड़ेगा। तो आइए हम लोग एक और पद के माध्यम से आइए परमात्मा से पूछे कि हे परमात्मा, आपसे कृपा कैसे मिलेगी, आपकी आप कृपा हमें कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी? हम ऐसा क्या करें कि परमात्मा की कृपा हमें प्राप्त हो? आइए एक पद के माध्यम से हम लोग पूछते हैं परमात्मा कि हे परमात्मा, कैसे हमें आपकी करुणा मिलेगी? हमें तो अज्ञानी है। आइए हम लोग सच्चे भाव से पूछें। तेरी करुणा कृपा हे राघव, तेरी करुणा कृपा नित्य पाने के मित्र, तुम बताओ कि क्या मैं करूं राम? तेरी करुणा कृपा नित्य पाने के मित्र, तुम बताओ कि क्या मैं करूं राम? मैं और मेरा कहे दोष मन में भरा, मैं और मेरा कहे दोष मन में भरा,
कैसे परमात्मा कृपा प्राप्त हो, इस हेतु सभी संतों का, सभी धार्मिक ग्रंथों का एक ही मत है कि हमें भगवान के द्वारा निर्देशित उपदेश का पालन करें, अपने जीवन में उतारें, संत महात्माओं के श्री चरणों में रहते हुए अपने जीवन को मंगल करें, तभी हमारा कल्याण होगा। समय 4 बजे तक है। 1 घंटे में हमने आपको आज बताया भगवान कैसे विभिन्न स्वरूप धारण करके हमारे और आपके लिए कल्याण करने के लिए इस धराधाम पे आते हैं। कल से हम लोग भगवान श्री राघव की कथा का, उनकी बाल लीला, विवाह लीला, रण लीला और राजलीला तक कथा जितना बन पड़ेगा, हमारे पास अभी समय 4 दिन का है, हम बताएंगे, गाएंगे जितना बन पड़ेगा इस समय में। तब तक आइए 2 पल के लिए हम लोग भगवान राम नाम का स्मरण, तत्पश्चात कथा का विश्राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम। पुनः कल हम और आप मिलेंगे ठीक 3 बजे। तब तक के लिए जय सिया राम। बेटा कैमरा दो, बंद करो, थोड़ी देर बैठो यहाँ पे, इसलिए बैठोगे, बंद करो।